फिगर शोज ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 0.5 मीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम। ये दिखने में जैसे मर्जी, ऊपर स्क्वायर लिख दिया ना इसने, तो स्क्वायर ही मान के चलोगे आप, ठीक है ना। ऊपर जो लिख दिया उसी को मान के चलोगे आप। 0.5 यहाँ 0.5, ये लेंथ 0.5 मीटर है, ये लेंथ भी 0.5, और ये इधर जा रही है v की स्पीड से। इसका रेजिस्टेंस कितना बताइए? पूरे लूप में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने ओम का बताइए? 10 ओम का। द मैग्नेटिक फील्ड हैज द मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला, मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड का। तो वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड, ये फील्ड है, ये आउट ऑफ द फील्ड, आउट ऑफ द फील्ड स्लोवली एंड यूनिफॉर्मली इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। 2 सेकेंड्स में बाहर निकलने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये पूछा गया। 2 सेकेंड्स में इसको बाहर निकलने में। डाउट तो यार इसका अकेले का नहीं, औरों का भी होगा ये डाउट तो। हाँ जी, कितनों का डाउट है ये वाला? 1 2 3 4। तो 2 सेकेंड्स में इसको बाहर निकालना है, कितना वर्क करना पड़ेगा ये बताना आपको। 2 सेकेंड्स में ही बाहर निकालना है, तो 2 सेकेंड्स में बाहर निकलने में कितना वर्क करना पड़ेगा इसके अंदर, ये बताना आपको। एक बात बताओ, ये लेंथ कितनी यहाँ पे? 0.5 मीटर। तो यहाँ पे किनारे पे आया हुआ है, मान लो ये वाला एंड यहाँ पे किनारे पे आया हुआ है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोई वर्क करना ही नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट स्पीड से ही आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। एजेंट को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आने में, इस एंड को यहाँ तक लेके आने में कोई फोर्स नहीं लगाना। ऐसा केस हमने किया था। एक क्लोज लूप है, वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, तो उसके ऊपर नेट मैग्नेटिक फोर्स 0, कोई मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं रहा होता उस पर, उसमें कोई इंड्यूस करंट नहीं चल रहा होता, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता। ऐसा केस हमने किया था, और उसके ऊपर कोई एजेंट को भी फोर्स नहीं लगाना पड़ता उसकी स्पीड कांस्टेंट बनाए रखने के लिए। उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट बना के रखनी है तो एजेंट को कोई भी फोर्स नहीं लगाना, बस उसको बाहर निकालते वक्त एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि बाहर निकालते वक्त होता क्या, सिचुएशन क्या होती है कि ये एंड तो आ गया, बाहर आ गए, तो मतलब देखो मैं डायग्राम बता दे रहा हूँ, ये ऐसे बन जाएगा ये लूप। देखो जब ये बाहर निकल रहा है तो इसमें तो कोई इंड्यूस नहीं है मैं पानी से रहा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसमें भी कोई इंड्यूस नहीं है पानी को रहा, इसमें भी नहीं आया, क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है। इंड्यूस जंप सिर्फ इसमें आता है, कितना आएगा? BLV का, V क्रॉस B ऐसे लगेगी इसमें बैटरी, BLV की बैटरी लगेगी। तो इसको बाहर निकालने में पहली बार तो टाइम लग रहा है 2 सेकंड। तो स्पीड कितनी रही होगी? देखो स्पीड इंटू टाइम, ये हो जाएगा जो लेंथ 0.5 मीटर ट्रैवल करना है, बाहर निकलने में यहाँ से 0.5 मीटर इसको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसके अंदर स्पीड टाइम है 2 सेकंड इज इक्वल टू 0.5। तो स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी इसको? 0.5/2, यानी कि 5/20। 5/20 का मतलब क्या है? 1/4 मीटर पर सेकंड। पहली बात तो इसको स्पीड 1/4 मीटर पर सेकंड मेंटेन करनी है इस लूप की। बाहर निकालते वक्त कितनी स्पीड मेंटेन करनी है? 1/4। अब इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट चलेगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और फिर एजेंट को भी फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क आएगा। सुनो आप इसके अंदर कैसे करोगे, एक बात बताइए, वेलोसिटी कितनी है इसकी? 1/4। या फिर ये देख लो जूल हीटिंग कितनी हुई है, जो जूल हीटिंग हुई है जितना वर्क करेगा एजेंट उसके बराबर ही होगी जूल हीटिंग। एक काम करो, सुनो आप पहले तो ये बताओ करंट कितना, इसमें वेलोसिटी तो इतनी है, ई इंड्यूस कितना आएगा ये बताओ? ई इंड्यूस कितना आएगा इसके अंदर? BLV के बराबर। ई इंड्यूस कितना आएगा इसके अंदर बोलो? BLV के बराबर आएगा। B कितना है यहाँ पे? 1। लेंथ कितनी है इसकी यहाँ पे? 0.5। और इसकी वेलोसिटी कितनी है बताओ? 1/4। तो क्या आंसर आएगा इसका? 1/2 इंटू 1/4। कितना आंसर आएगा इसका? 1/8 वोल्ट की बैटरी लगेगी ना इसमें। कितने वोल्ट की बैटरी लगेगी इसमें? 1/8 वोल्ट की बैटरी लगेगी। पहली बात तो ये। अब 1/8 वोल्ट की बैटरी लगी तो करंट कितना चलेगा इसके अंदर ये बता सकते हो आप? E/R का। अरे करंट कितना चलेगा इसमें बोलो? तो 1/8 अपॉन में R कितना है इसका? हाँ जी R 10 है। तो कितना आंसर आएगा? 1/80 एम्पियर करंट चलेगा। करंट कितना चलेगा इसमें से? 1/80 एम्पियर। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर बताओ? ILP के बराबर। हाँ जी मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर? ILP। सिर्फ इस लूप की इस वाली ब्रांच में लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, इस तरफ, क्योंकि ना करंट ऐसे चलेगा तो I क्रॉस B इधर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। I की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 1/80। और लेंथ कितनी है इसकी? 0.5। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पे? 1 है। तो आंसर कितना आएगा इसका? 5/800 न्यूटन का। तो एजेंट को भी इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा स्पीड कांस्टेंट बनाए रखने के लिए। अब वर्क निकालने के लिए क्या करोगे बताइए? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा रखा है उसने? 5/800। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है बताइए आप? 0.5। तो कितना आंसर आएगा? 25 डिवाइडेड बाई 8000।
सोल्व करो, इसको कितना बनता है? इसमें 10⁻³ कर लो और 25/8 की वैल्यू निकालो, कितनी बनेगी? 25 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻³ आंसर आ गया। ये बनेगा 1 इंटू 10⁻³ ये आंसर आएगा। या फिर आप इसको ऐसा सोच सकते थे कि इसमें जो जूल हीटिंग होगी ना, जूल हीटिंग जितनी होगी एजेंट ने उतना ही वर्क किया होगा। जूल हीटिंग निकाल लो आप इसमें। देखो जूल हीटिंग कितनी हुई है बताइए इस केस के अंदर, I² RT। जूल हीटिंग कितनी होगी यहाँ पे? I² RT। इसको सोल्व कर लो। करंट कितना चल रहा है इसमें से? 1/80 का स्क्वायर। और ये बताइए रेजिस्टेंस कितना है? 10 है। और टाइम कितना लगेगा बाहर आने में? 2 सेकेंड। तो इसको सोल्व कर लो आप। 1/6400 इंटू 20 क्या आंसर आएगा बताइए? 1/320। और 1/320 को सोल्व करो आप। 1/320 को 1 डिवाइडेड बाई में 320 इक्वल टू, देखो वही आंसर आ गया 3.125 इंटू 10⁻³ सेम आंसर आ गया। तो याद रखिए कि यार और देखो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी यार, एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हो। जब वो लूप बाहर आएगा तो इसमें करंट तो चलेगा, करंट की वजह से जूल हीटिंग तो होगी। और करंट की वजह से अगर जूल हीटिंग होगी इस केस के अंदर, अगर करंट की वजह से जूल हीटिंग हो जाएगी इसमें, तो ये बताइए आप मुझे वो जो जूल हीटिंग है वो कहाँ जा रही है? वो जो जूल हीटिंग हुई है, जो जूल हीटिंग है वो एक बताइए वो कहाँ से आई है जूल हीटिंग? वो जूल हीटिंग एजेंट ने जो वर्क किया है वो वर्क कहाँ जा रहा है? जूल हीटिंग में जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में लूप अंदर इसके अंदर मतलब इंसर्ट कर रहे हो या फिर बाहर निकाल रहे हो, तो ऐसे केस में जितना एजेंट वर्क करता है वो सारा का सारा किस में जाता है? जूल हीटिंग में जाता है। आगे बात समझ में आपको? इसको कोई डाउट है किसी के मन में? किसी को इसकी फोटो लेनी हो तो ले सकता भाई।